हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का क्वेश्चन है 1415 द केयर लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक हैप्पी स्ट्रिंग देना है और हैप्पी स्ट्रिंग का डिफिनेशन क्या है कि जो हैप्पी स्ट्रिंग का डिफिनेशन है कि जो हमारे स्ट्रिंग होंगे सिर्फ और सिर्फ ये जो तीन कैरेक्टर हैं ए बी और सी कंसिस्ट होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए एंड अनदर थिंग इज दैट कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इट मीन्स पहले ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए इन दिस ऑर्डर। इट मीन्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अगर हमारा तीन जैसे है ना ए बी सी, अगर हमारे कोई स्ट्रिंग दिया है तो उसमें जो मेरा सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग होना चाहिए वो ए से स्टार्ट होना चाहिए लेक्सिकोग्राफिकली। जैसे हमने पढ़ा है कि लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है, जिसका ऑर्डर वी कैन से दैट इन ए असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमें क्वेश्चन बोला है क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग दिए हैं एन एंड के। हमें एन साइज का स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि हमें एन और के दिया है और एन का मतलब हो गया कि हमें एन साइज का स्ट्रिंग बनाना है। और स्ट्रिंग किससे मिलेगा बनेगा, ये जो तीन हमारे पास कैरेक्टर दिए हैं इन्हीं से मिलाकर हमें एन साइज का बनाना है। और जितनी भी स्ट्रिंग हम फॉर्मेशन कर सकते हैं उसमें से जो मेरा केथ, ओके यहाँ पर हमारा केथ के दिया है, हमारा जो केथ स्ट्रिंग होगा उसी को हमें रिटर्न करना है। और हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारे एन साइज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो हम फॉर्मेशन करेंगे हमारे लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, यदि ऐसा कोई स्ट्रिंग ही नहीं मिलता जो बोला कि अगर केस की केथ एलिमेंट नहीं बन पा सकते, जैसे अगर हमारे पास ये एन का वैल्यू 1 दिया है, इट मीन्स हमारा वन साइज का स्ट्रिंग कौन कौन सा बन सकता है, या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है या फिर सी। ठीक, यदि बोल दिया कि मुझे केथ एलिमेंट बताओ, इट मीन्स केथ इक्वल टू 4 एलिमेंट, तो हम वन साइज के स्ट्रिंग तो तीन ही बना सकते हैं। अगर चौथा पूछ दिया तो है नहीं, तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर दिया। ठीक है, तो हम समझते हैं हम एक एग्जांपल से कि हम कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे ही हमारा दिया है एन इक्वल्स टू 1 एंड के थर्ड, मतलब कि हमें जो मेरा स्ट्रिंग का साइज है 1 है और कौन सा मुझे स्ट्रिंग देना है, थर्ड स्ट्रिंग देना है। ठीक है, अगर हमारे पास देखो ये तो हमारा पहले सिंपली दिया है कि ए बी और सी इन तीनों कैरेक्टर से हमें मिलाकर बनाना है। यदि हमें एक ही साइज का स्ट्रिंग बनाना है तो सिंपली यही हमारा हो गया पूरा लिस्ट। ओके, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तो देखो, दो एन इक्वल्स टू 1 है लेकिन फोर्थ पूछ दिया है। हम वन साइज का तो तीन ही एलिमेंट बना सकते हैं, तो चौथा एलिमेंट बन ही नहीं पाएगा। अब ये देखो एन इक्वल्स टू 3 एंड के इक्वल्स टू 9, इट मीन्स हमें एन इक्वल्स 3, इट मीन्स हमें थ्री साइज का स्ट्रिंग बनाना है। हमारे पास क्या दिया है, ए बी एंड सी, ये दिया है। ठीक, इनसे हमें तीन साइज का बनाना है, तो हमें पहला स्ट्रिंग मेरा क्या बनेगा, यदि मुझे तीन साइज का बनाना है तो पहला ए से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा। और हाँ, क्वेश्चन में ये बोला है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होना चाहिए एंड मेरा नेक्स्ट, जैसे हमने ए बना दिया, ये भी तो बन सकता है तीन साइज का, बट हमें बोला है कि ये दो कंजिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। ओके, कि दो मेरे कंजिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, पहले स्ट्रिंग ए, लेक्सिकोग्राफिकल असेंडिंग ऑर्डर में मुझे करना है ए बी, ए को लेंगे। अगर हम ए को ले लिया तो मेरा दो कंजिक्यूटिव सेम हो जाएंगे, तो मेरा ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो अब मेरा नेक्स्ट क्या होगा, हमने ए लिया उसके बाद फिर बी लिया, फिर तो ए ले ही सकते हैं। तो मेरा दो कैरेक्टर कंजिक्यूटिव काम हुआ, तो मेरा पहला स्ट्रिंग ये हो जाएगा ए बी ए। एंड नेक्स्ट क्या होगा, मेरा ए स्टार्ट हुआ फिर बी हुआ। अब हम ए नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और बी के बाद हम बी भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बता है, ए बी एंड सी। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ए से स्टार्ट किया, अब हम ए के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, ए के बाद हम सी को स्टार्ट करेंगे, ए सी, एंड फिर से हम ए सी हो गया, फिर से हम ए को ले लिए, ए को ले लिए, ए सी ये हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्या बनेगा, ए सी एंड सी के बाद हम क्या लेंगे, बी को लेंगे। ठीक, तो ये मेरे ए वाले जितने भी बन सकते हैं ये बन गए। अब हम ऐसे बी को स्टार्ट करेंगे, बी से, बी के बाद मेरा कौन सा जाएगा, लेक्सिकोग्राफिकल है, मीन्स असेंडिंग छोटा से छोटा, तो बी बना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, आई मेरे यहाँ पर है, अब यहाँ से स्टार्ट किया ए बी ए एंड बी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बना, बी, ए को हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने ले लिया है।
बी को भी नहीं ले सकते हैं, सी लिया, बी के बाद सी लिया, फिर किसको लेंगे, ए को ले लिए, ए को ले लिया, फिर अब नेक्स्ट कैसे बनेगा, फिर बी हो गया, बी के बाद सी, ठीक, सी हमने ए लिया था, उसके बाद क्या लेंगे, बी ले लिए। अब मेरा नेक्स्ट क्या बनेगा, बी हो गया, फिर बी के बाद क्या सी हो गया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, मेरा बी सी बी हो गया, बी सी ए हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या बन जाएगा, बी सी एंड ए, बेटा दो बार हो गया बी सी ए, बी से स्टार्ट किया, बी सी बी, बी सी बी हो गया, पहले होगा बी सी ए, हमने बी सी ए ले लिया, बी ए बी ले लिया, बी ए बी, ओके, बी 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 ए सी, ओ सॉरी हमने मिस किया यहाँ पर, बी ए सी भी तो हो सकता है, तो बी ए एन सी, ओके ओके। तो हमारे ये चार हो गए हैं बी वाले, अब ऐसे ही सी बन जाएंगे मेरे चार, ठीक है। तो हमारे ये हमें ऐसे ये मेरा थोड़ा सा ब्रूट फोर्स मेथड है कि हम हर एक स्ट्रिंग को फाइंड कर रहे हैं, एंड उसके बाद ये मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट एंड नाइन्थ वाला भी हमारा सी ए बी करके बनेगा, तो ये मेरा नाइन्थ स्ट्रिंग हो गया जो हमें यहाँ पर फाइंड किया है, ओके। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम हर एक कैरेक्टर को फॉर्म करके एक किसी एक वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं, एंड जो भी पोजीशन का पूछा है मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रेंट है बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, एन का वैल्यू 1 से 10 है, एंड के का वैल्यू भी सिंपली 100 अंडर 100 है, ओके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सिंपल से ब्रूट फोर्स मेथड लगा लेते हैं, रिकर्जन हमें दिख रहा है, रिकर्जन हम लगा रहे हैं, हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए के बाद हम ए पर नहीं आ रहे हैं, बस नेक्स्ट पर जा रहा है बी, फिर हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, यदि हम आई देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं ए बी एंड सी, यदि हम पहला स्ट्रिंग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है तो दूसरा स्ट्रिंग इस पर तो नहीं आएगा, मेरा नेक्स्ट पे ही जाएगा, हमने यहाँ पर आया ए बी, फिर जब नेक्स्ट आएगा रिकर्जन का कॉल तो फिर से हमने आई से स्टार्ट, इट मीन 0 से स्टार्ट किया, तो ए बी ए हो गया, ठीक। फिर जब नेक्स्ट कॉल आएगा तो हम बस यही मैच कर रहे हैं कि मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा ये लास्ट है और जो ये वाला है दोनों सेम ना हो, ओके, यही हम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से सिंपली दिख रहा है रिकर्जन, हम बार बार इसको कॉल कर रहे हैं एंड अपना स्ट्रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कितने साइज का हमें चाहिए, के साइज एन साइज का, और हमारा बेस केस सिंपली यही हो जाएगा कि इफ जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं अपना स्ट्रिंग इक्वल टू मेरा एन है, तो अपने आंसर में हम पुश बैक करा लेंगे, ओके, सिंपली बस, और कुछ केस नहीं है। और हमें ये चेक करना है कि हमारा दो जो हम बना रहे हैं ए जो लास्ट के टू स्ट्रिंग है मेरे सेम नहीं होने चाहिए, तो हमें सिंपली ये दिख रहा है कि हम रिकर्जन से ईजिली कर सकते हैं, एंड नहीं तो हमें यदि नाइन्थ वाला है तो हमें डायरेक्ट मैं नाइन्थ वाले स्ट्रिंग को फॉर्म करूँ, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ओके सॉरी सेवन्थ एट्थ नाइन्थ वाले को ही हम डायरेक्ट फॉर्म करें, तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हमें ये पता है कि अगर 3 साइज का है, ठीक, तो उस 3 साइज के ए के कितने कैरेक्टर बनेंगे, ठीक, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे अगर हमने 3 डब्बा बनाया, ठीक, हमारे पास ए बी और सी है, ठीक, इस पोजीशन पर पहले अगर हमने ए रखा तो मेरे कितने स्ट्रिंग फॉर्म हो सकते हैं, इस पोजीशन में कौन कौन से स्ट्रिंग आ सकते हैं, यहाँ पर बी आ सकता है या फिर सी, तो यहाँ पर कितने केस हैं, 2 केस, या फिर बी करो या फिर सी करो, और इस पोजीशन पर क्या केस है, या फिर बी, देखो यहाँ पर बी अगर सी लिया, देखो यहाँ पर सी लेंगे, अगर हमने बी को लिया है तो हमें यहाँ पर सी को लेना पड़ेगा, और यदि हमने सी को लिया है तो हमें यहाँ पर बी को लेना पड़ेगा, ठीक, एंड हम ए को भी तो ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा एंड ए, ठीक, तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगी, 2 केस हो सकते हैं मेरा, तो मेरे टोटल कितने पॉसिबल हो गए, अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ तो मेरे 4 स्ट्रिंग फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे ही बी का भी करेंगे, अगर बी से मैंने स्टार्ट किया तो 4 बनेंगे, मैंने सी से स्टार्ट किया तो 4 बनेंगे, तो हमसे बोला है कि नाइन्थ वाला, तो 4 + 4 ये दोनों 8 हो गए, नाइन्थ वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सी, तो हमें ये पता चल गया कि मुझे
जो मेरा नाइन्थ जो मुझे ये नाइन्थ दिया है कि इक्वल्स टू 9, तो हमें ये पता चल गया कि मेरा सी से स्टार्ट होगा। ओके, सी से स्टार्ट हुआ तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि सी वाले स्ट्रिंग को बना दें डायरेक्ट, जो भी सी के जितने भी केसेस हैं, ठीक, सी ए बी ऐसे करके जितने भी मेरे सी ए ऐसे ऐसे करके हम अपने उसके सी के चारों स्ट्रिंग फॉर्म कर दें। और उसमें से अगर मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी है, नाइन्थ, टेंथ, जो भी है, उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल है, बट उसे जी ऐसे समझने के लिए मेरा ये जो रिकर्जन वाला है ये बेस्ट है। ओके, क्योंकि रिकर्जन का केस हम अभी फाइंड करेंगे 2 को पावर n में जाएगा, क्योंकि हम 2 कॉल कर रहे हैं। अब हम कैसे कर रहे हैं अभी हम कोड नहीं देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे हम कॉल कर रहे हैं। ओके, एंड अगर इस मेथड की बात करेंगे तो इस मेथड में सिंपली हम n मेरा कॉल जाएगा, तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ईजी है, इसको आप खुद से ट्राई करें। ओके, इसका हमने इंट्यूशन बता दिया कि कैसे हमें, तो जैसा भी हमने देखा कैनवास पे कि हमें कैसे कोड करना है, ठीक है, लॉजिक हमने देखा। तो सिंपली उससे पहले हमें हमारे पास 3 स्ट्रिंग दिया है, तो हमें स्ट्रिंग से पता नहीं है, क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे हम ब्रूट फोर्स मेथड जा रहे हैं, जो कि बहुत सिंपली लॉजिक है समझना। तो हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया, जिसमें हमने अपने तीनों कैरेक्टर जो उसमें दिया है, ठीक, ए आर आर उसको ले लेते हैं। एंड इसमें हम अपने तीनों ए को भी, क्योंकि हमारे पास 3 ही कैरेक्टर हैं और इन्हीं तीनों से हमें अपने स्ट्रिंग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारे 3 कैरेक्टर फाइंड हो गए, जिससे हमें अपने पूरे स्ट्रिंग को फाइंड करना है, हैप्पी स्ट्रिंग को। ओके, एक हम वेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिसमें हमें अपने सारे स्ट्रिंग को हम फॉर्म करके स्टोर करेंगे। ओके, अब हमारा पहला केस क्या होगा कि हम एक सिंपली रिकर्जन वाला ही कॉल करेंगे, जिसमें हम अपने एन साइज को दे देंगे एंड सिंपली अपने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मेरा नल होगा। ठीक है, अब हम देखो कैसे फॉर्म कर रहे हैं। एक्वायर्ड सॉल्व इंट एन एंड स्ट्रिंग टेम्प ले लेते हैं अभी एक वेरिएबल। बेस केस अभी हम देखते हैं क्या होगा मेरा बेस केस। सबको पता है कि जब मेरा साइज हो जाएगा एन के इक्वल स्ट्रिंग का, तभी हमें आंसर में स्टोर करना है। एंड सिंपली हमें एक फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई इक्वल्स टू लेस देन ए आर आर डॉट साइज तक ही जाना है, क्योंकि इन्हीं तीनों हमें अपने एरे पर ट्रेवर्स करना है। हमारे पास 3 ही कैरेक्टर हैं एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये पहले चेक करना है कि हमें पहले तो ये भी चेक करना है कि मेरे 2 कंजिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है कि हमें हमारे 2 कंजिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे कैसे, इफ़ मेरा चेक कर लेंगे, इफ़ ए आर आर ने टेम्प डॉट साइज यदि मेरा ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग फाइंड हो गया। एंड इफ़ मेरा टेम्प ऑफ, सबसे लास्ट स्ट्रिंग कैसे करेंगे, टेम्प डॉट साइज -1, ये मेरा लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा। यदि इक्वल्स टू है किसके, ई आर आर ऑफ आई, जो हम करेंट अपने कैरेक्टर को इसमें से फाइंड कर रहे हैं, यदि इक्वल है, इट मीन्स मेरे 2 कंजिक्यूटिव हो जाएंगे। तो हम इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली कंटिन्यू करेंगे कि ये वाला स्ट्रिंग हमें नहीं ऐड करना। ठीक, और अगर ऐसा चीज़ नहीं है, यदि नहीं है, तो हमें सिंपली क्या करना है, एक हमें सॉल्व फंक्शन करना है। एंड हमें जो हमारे टेम्प है उसमें हमें अपने नए कैरेक्टर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये ए आर आर ऑफ आई एंड टेम्प का जो लास्ट कैरेक्टर है दोनों डिफरेंट हो गए, क्योंकि हमने सेम वाले यदि सेम है तो उस केस में कंटिन्यू, इट मीन्स नेक्स्ट कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए बोल दिया है। यदि एल्स एल्स यदि मेरा साइज 0 है, उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली अगर 0 है तो उसमें तो हमें अपने कैरेक्टर को पुश करना ही है। ठीक, एंड बस, और यहाँ पर हम सिंपली चेक करेंगे इफ़ मेरा टेम्प का जो साइज है ना, यदि इक्वल्स टू एन है, ठीक है, एन है, तो हमें अपने आंसर में ऐसे डॉट पुश बैक कर देना है किसको, अपने टेम्प को। ठीक है, एंड यहाँ से रिटर्न कर देना है कि दूसरा स्ट्रिंग बनाओ। ओके, जब एन के बराबर है तभी हमें पता हो जाएगा कि हमें हमारा जो स्ट्रिंग है उसके इक्वल है। ठीक है, अब हमने यहाँ से सारे अपने स्ट्रिंग को तो फॉर्म कर लिया है। अब हमें सिंपली चेक करना है, क्या रिटर्न करेंगे, इफ़ यदि मेरा आंसर
हमने आंसर में स्टोर कर दिया। पर ये भी केस हो सकता है कि मेरा आंसर एम्प्टी हो, यदि मेरा आंसर डॉट साइज क्या ग्रेटर है या फिर इक्वल से के के, ठीक है। मीन्स मेरा जो के वाला पोजीशन है इस आंसर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हमें आंसर ऑफ के -1 करना है, क्योंकि मेरा 0 इंडेक्स स्पेस होता है। एल्स केस में हमें क्या करना है, इट मीन्स मेरा अगर ये फाइंड नहीं हो पाता, ये मेरा इतने साइज़ के स्ट्रिंग हम फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग करना है बस। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था और ये बेसिकली समझना भी बहुत आसान है। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। हमारे 3 केस पास हो चुके हैं, अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो जो हमारा ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 पावर n, क्योंकि हमने 2 बार फंक्शन को कॉल किया है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, n टाइम से जा सकता है, क्योंकि n टाइम जाने के बाद ही ये क्या करता है, रिटर्न करता है। ओके, तो हम इसको उस केस में भी सॉल्व कर सकते हैं n में, जैसा भी हमने बताया था कि फाइंड करेंगे कि हमें कौन सा वाला स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।